नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत हर्बल आर्केड चैनल में। आज हम जानेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जो हाइपर एसिडिटी यानी कि अम्ल पित्तता, बहुत ज़्यादा एसिड पित्त प्रकृति पित्त प्रधान व्यक्तियों के लिए बहुत बढ़िया है, जिसमें आपको एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है या फिर किसी भी तरीके की बॉडी में जलन रहती है। इसके अलावा जिन लोगों को भ्रम यानी कि चक्कर आते हैं और रक्त पित्त की समस्या है, अलग अलग बॉडी के अलग अलग मलों के साथ रक्त का बाहर निकलना जैसी समस्याएं रहती हैं, उनके अंदर बहुत चमत्कारी औषधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी एसिडिटी से रिलेटेड जानकारियों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके नाम के बारे में। इसका नाम होता है शुद्ध शेखर रस। ये दो वेरिएंट्स में आती है, एक तो शुद्ध शेखर स्वर्णयुक्त और एक आती है शुद्ध शेखर सिंपल शुद्ध शेखर। ये उत्तम पित्तनाशक बताई गई है ग्रंथों के अंदर। ये वैसे वात और पित्त दोनों का शमन करती है, दोनों को सप्रेस करती है और दोनों के उपद्रव होने पे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें फ़ायदा करती है। लेकिन ये पित्त रोगों में बहुत विशेष फलदायक औषधि मानी जाती है। ये पित्त की जो बढ़े हुए पित्त की अम्लता और तीक्ष्णता दोनों को कम करती है, जिससे रोगों में बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। अब बात करें इसके कंटेंट्स के बारे में, तो इसके कंटेंट्स में होती है शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, रौप्य भस्म, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, धतूरे के बीज, टंकण भस्म, ताम्र भस्म, तेज पत्र, छोटी इलायची, ऐसी शंख भस्म, ऐसी और भी बहुत सारी औषधियों को मिलाकर भंगारे के रस और आदि में भावनाएं दी जाती हैं। फिर ये गोली इसमें तैयार होती है। अगर इसके फ़ायदे की बात करूं तो फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा होगा अम्ल पित्त यानी कि हाइपर एसिडिटी के अंदर। जी हाँ, अगर ऐसा माना जाए तो मोस्टली मतलब हिंदुस्तान में शायद सबसे टॉप 5 जो डिजीज़ेज़ हैं, जो कॉमन डिजीज़ेज़ लोगों में पाई जाती हैं, उनमें से सबसे मोस्ट कॉमन पाई जाने वाली जो डिज़ीज़ है, जो रोग है, वो होता है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी क्यों होता है? जब आप तला गला या फिर बहुत गर्म मिर्च मसाले, तली गली चीज़ें या फिर भारी भोजन, एक साथ भोजन, या जब इस तरीके की फूड हैबिट्स के साथ आप कुछ गर्म प्रकृति या उष्ण प्रकृति वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, तब ये समस्या और बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में शुद्ध शेखर रस का इस्तेमाल अविपतिकर चूर्ण, भुनी बांदी काढ़ा, प्रवाल पिष्टी ऐसी चीज़ों के साथ बहुत बढ़िया बताया गया है। ऐसे पित्त के शमन में गुलकंद का भी बहुत अच्छा रोल होता है। इसके प्रयोग के साथ भी आप गुलकंद का प्रयोग कर सकते हैं। ये शरीर की गर्मी को भी शांत करता है गुलकंद, और पित्त को भी शमन करता है। हाइपर एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर सीने में जी घबराना, जी मचलना, इसके अंदर आप शुद्ध शेखर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रोग होता है जो भ्रम रोग या फिर चक्कर आना। अगर भ्रम रोग को मैं एक्सप्लेन करूं तो सेंसेशन ऑफ फीलिंग ऑफ बैलेंस, और वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग you might feel like you are spinning or the world around you is spinning। अगर इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करें तो आप एक जगह खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि या तो आप घूम रहे हैं या फिर आपके चारों तरफ जो वर्ल्ड है या फिर जो एनवायरनमेंट है वो घूम रहा है। सॉर्ट ऑफ चक्कर आने जैसी सिचुएशन में भी ये काम की है, लेकिन भ्रम थोड़ा सा इससे अलग होता है। ये एकदम से होने वाली चीज़ होती है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं: उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, इसके साथ बहुत समय तक भूखे रहना, बहुत समय तक प्यासे रहना, उसके अलावा खून की कमी, ऐसे बहुत सारे इसके और भी कारण हो सकते हैं। ये चक्कर आना और भ्रम या वर्टिगो जैसी सिचुएशंस में बहुत लाभदायी औषधि ये बन सकती है। जहाँ भ्रम के सिचुएशन में प्रवाल पिष्टी के साथ और भी औषधियाँ, मेध्य औषधियों के साथ इसका सेवन बहुत बढ़िया बताया गया है, जैसे कि मेधावटी हो गई या सारस्वतारिष्ट हो गया, इनके साथ इसका सेवन अच्छा बताया गया है। अगर पित्त के बढ़ने की बात हो रही है तो रक्त पित्त को अवॉइड नहीं किया जा सकता। रक्त पित्त की जो सिचुएशन होती है, इसके अंदर रोगी को अलग अलग छेदों से, नाक से, गुदाद्वार से या मूत्र के साथ, या फिर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें म्यूकस के साथ, नोज से जो ब्लीडिंग होती है, या फिर एनल जो स्टूल के साथ ब्लड निकलना और यूरिन के साथ ब्लड पास होना, ऐसी जो
ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सिम्टम्स के अंदर सुचशेखर का प्रयोग बताया गया है जब आपको रक्त पित्त की समस्या होती है, यानी कि जब बॉडी में एक्सेसिव हीट के कारण रक्त जो होता है वो किसी भी मल के साथ बाहर निकलने लगता है, तो ये रक्त पित्त की समस्या कही जा सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे गर्म खाना, मसालेदार खाना, धूप में ज़्यादा देर काम करना या फिर बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, ऐसे बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। रक्त पित्त की समस्या में सुचशेखर का प्रयोग करने से रोगी के पित्त का शमन होता है और रक्त पित्त की समस्या में राहत मिलती है। ये तो थे इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स। अगर और अन्य फायदों की अगर हम बात करें तो ये मुंह के छालों के लिए बहुत बढ़िया औषधि है। पित्त के कारण कोई भी समस्या है तो उसमें बहुत बढ़िया औषधि है। मूत्रकृच्छ यानी कि यूरिन इन्फेक्शंस के अंदर भी ये अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ भूख बढ़ाने का काम करती है, डाइजेशन में ऐड ऑन करती है। पेट दर्द, पेट की सूजन, खांसी और गुल्म जैसे रोगों में भी इसका प्रयोग बताया गया है। ये तो थे इसके फ़ायदे। अगर हम बात करें इसके डोजेस के बारे में तो एक एक गोली सुबह शाम आप इसका सेवन कर सकते हैं। वैसे तो आप शहद के साथ, शक्कर के साथ या फिर पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका प्रयोग अविप्तिकर प्रवाल पिष्टी या फिर गुलकंद या फिर आंवले के मुरब्बे के साथ अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत गजब की औषधि बन जाती है। इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो और एनहांस हो जाते हैं, बहुत बढ़िया इसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब इसके प्रिकॉशंस की बात करूं तो गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए, और अगर आप पहले से किसी और मेडिकेशन का अगर यूज़ ले रहे हैं तो उसके सेवन से पहले आप चिकित्सक को इसके बारे में सूचना दें और फिर उसके निर्देशानुसार इसका सेवन करें या ना करें। औषधि में जो डाले गए द्रव्य है, अगर इनमें से किसी से भी एलर्जी होती है तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए और अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये थे इसके प्रिकॉशंस। बात करें इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में तो इसकी अवेलेबिलिटी होती है बैद्यनाथ में, झंडू में, डाबर में, गुफा में, ऊंझा में और कृष्ण गोपाल कालेड़ा में। ये तो थी इसकी कुछ मेजर कंपनियां जो इसका निर्माण करती हैं, और इसकी प्राइस लगभग 90 से 150 के बीच में वैरी करती है। आप किसी भी अच्छी फार्मेसी का परचेज कर सकते हैं सुचशेखर रस। आपके आसपास भी किसी भी स्टोर से, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी शॉप नहीं है या आप इसको घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो इसका डिस्काउंटेड शॉपिंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूँ सुचशेखर रस और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार एक नई औषधि और उसके ढेर सारे फायदों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।